एक कौम जो जुल्म के नीचे पिस रही थी। उन पर रोमन हुक्मरानों के कोड़े बरस रहे थे। उनके शहरों पर गैरों का कानून था। बनी इजराइल उनके लोग कहते, अल्लाह हमें बचा ले, हमारे लिए कोई रहनुमा भेज दे। और जब अल्लाह ने उनकी फरियाद सुनी और आसमान से उनकी मदद के लिए एक नबी भेजा, ईसा इब्ने मरियम, वो नबी जो उनके लिए शिफा बना, जो उनके लिए उम्मीद बना, जो उनके लिए जिंदा मौजा बनकर आया। मगर तारीख का सबसे दर्दनाक धोखा यहीं से शुरू हुआ। जिस नबी को भेजा गया था, उनकी मदद के लिए उसी नबी को फंसाने का मंसूबा बना लिया गया। और जो होने वाला था वो सिर्फ एक कत्ल नहीं, वो तारीख का सबसे बड़ा धोखा था। तो फिर सवाल यह है, जिस नबी को कत्ल करने आए थे वो गया कहां? और सूली पर लटक कर तड़पने वाला असल में कौन था? बैतुल मकदस जेरूसलम, वही शहर जहां अंबिया की सदाएं गूंजी थी, जहां सजदों की खुशबू थी और जहां अब रोमन झंडे लहराते थे। बनी इजराइल का शहर, लेकिन हुक्म रोमन एम्पायर का चलता था। तुम्हें रूम की गुलामी कबूल करनी होगी, यह फैसला हतमी है। गलियों में रोमन सिपाही, जुल्म आम था, इंसाफ महंगा और हक बोलना जुर्म। रोमन कानून के नीचे बनी इस्राइल सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना उनके इख्तियार में नहीं। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपनी रहमत का सिलसिला शुरू किया। हजरत जकरिया अल सलाम, कुरान कहता है, वो नबी भी थे और हजरत मरियम अल सलाम के कफील भी। एक दिन जकरिया अल सलाम महर में गए तो देखते कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऐसा रिस्क था जो इस शहर की जमीन पर मिल ही नहीं सकता था। जकरिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मरियम, ये तुम्हें कहां से मिला? ये अल्लाह की तरफ से आया है। यहीं से जकरिया अल सलाम के दिल में यकीन और गहरा हो गया और ये वकिया अपनी बीवी को बताया। फिर उन्होंने दुआ मांगी और अल्लाह ने बुढ़ापे में हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अता कर दिए। कुरान कहता है, याहिया अल सलाम बचपन ही से हिकमत और तकवे का निशान थे और दूसरी तरफ अल्लाह ने वो कर दिखाया जो अकल से बाहर था। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया। मरियम अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते से अनजान थी और उन्होंने कहा, मैं रहमान की पनाह लेती हूं, अगर तू परहेजगार है तो दूर रह। जवाब आया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। फिर वो अल्फाज जो तारीख बन गए, मैं अल्लाह की तरफ से तुझे एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूं। मरियम अल सलाम ने कहा, मुझे बेटा कैसे हो सकता है जब किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं? जवाब सिर्फ इतना था, यह तेरे रब का फैसला है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मरियम अल सलाम समझ चुकी थी, यह बशारत नहीं, इम्तिहान है। और बैतुल मकदस को अभी पता भी नहीं था कि जल्द ईसा इब्ने मरियम पैदा होने वाले हैं। और जब हजरत ईसा अल सलाम पैदा हुए तो लोग बोल उठे, ये कैसा जुर्म है? मगर अल्लाह ने गोद में मौजूद बच्चे से जवाब दिलवा दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे नबी बनाया। यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह बैतुल मकदस के लिए तनबीह थी। कुछ ही अरसे बाद ईसा अल सलाम ने तबलीग शुरू की, अपने पड़ोसियों से वैसा ही प्यार करो जैसा तुम खुद से करते हो। वो शहर शहर गए, गांव गांव गए, लोगों को हक के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया। अल्लाह एक है और तुम उसी के बंदे हो और सिर्फ उसी की इबादत करो। उनके साथ कुछ सच्चे साथी भी थे जो दौलत के लिए नहीं, हक के लिए चले। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब मोज्जा दिखाए, जब मट्टी से परिंदे बनाकर उन्हें जिंदा कर दिखाया, जब अंधे देखने लगे, जब मुर्दे जिंदा हुए, तो आम लोग अल्लाह के रास्ते की तरफ झुकने लगे। ये वो वक्त था जब लोगों को राहत मिल गई कि अल्लाह ने अपने नबी को उनकी रहनुमाई के लिए भेज दिया है। और यहीं से सरदारों के दिल और सख्त हो गए। उन्होंने कहा, याहिया पहले ही लोगों को हमसे अलग कर रहा है और अब ये ईसा के मोजे लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। हमारी रियासत खतरे में है। तफसीर इब्ने कसीर बताती है, यहूदी सरदारों ने रोमन हुक्मरानों के पास जाकर कहा, याहिया और ईसा बगावत करवा रहे हैं,
ये खुद को बादशाह कह रहे हैं। झूठ था, लेकिन रोमन तलवार को सिर्फ हुक्म चाहिए होता है। गवर्नर ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? जवाब आया, उन्हें गिरफ्तार करो। तफसीर इब्ने कसीर में आया है, याहिया अलैहिस्सलाम उस वक्त हुक्मरानों के जुल्म और गलत रिश्ते पर हक बोल रहे थे, तो रोमन और यहूदी सरदारों ने उन्हें कैद कर लिया और अपने सरदारों के सामने कत्ल करवा दिया। शहर ने खामोशी इख्तियार कर ली। एक शख्स भागता हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, आपके खालाजाद भाई हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल करवा दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि जेरूसलम में उनके खिलाफ भी साजिश हो चुकी है। एक बार फिर अल्लाह के नबी के लिए कत्ल का फैसला लिखा जा रहा था। चेहरों पर तकवा का लिबास, मगर दिलों में हसद और खून। ईसा इब्ने मरियम हद से आगे जा चुका है। लोग उसे नबी कहने लगे हैं। अगर ये जिंदा रहा तो हमारी अदालत, हमारी तशरीह सब खत्म हो जाएगी। यहां तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये लोग हक को पहचानते थे मगर उसे छुपाते थे। जवाब आया, ईसा का भी अंजाम वही होगा, मगर हम खुद हाथ गंदे नहीं करेंगे। एक रब्बी ने कहा, हम रोम के सरदारों को कहेंगे कि ईसा बगावत कर रहा है, ये खुद को बादशाह कहता है। फिर कलम उठाया गया। ईसा इब्ने मरियम कौम के लिए खतरा, टू मच उस कागज पर मोहर लगी और फैसला सुना दिया गया। उस अदालत में ना इंसाफ था ना रहमत, सिर्फ डर और कुर्सी बचाने की भूख। और कुरान की ये बात गूंजती है, वो नबी को नाहक कत्ल करते रहे। उस रात बैतुल मकदस की अदालत से सिर्फ एक बिल नहीं निकला, एक और नबी के खून का रास्ता लिख दिया गया। और उन्हें लगता था कि इस दफा ईसा इब्ने मरियम बच नहीं पाएगा, मगर वो ये भूल चुके थे कि जिस रब ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाक रखा, जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, ये अलैहिस्सलाम को शहादत के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा। उसी रब ने ईसा इब्ने मरियम को सिर्फ तबलीग के लिए नहीं भेजा था। ये घटिया लोग हैं, अपने ही सच्चे प्रॉफिट के खिलाफ साजिश बुन रहे हैं। तफसीर इब्ने कसीर में आया है कि उस रात ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद वफादार साथियों के साथ बैठे हुए थे। कमरे में खामोशी थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज रात तुम में से एक शख्स मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। साथियों के चेहरे बदल गए। किसी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या वो हम में से कोई होगा? वो यहीं बैठा है। दिल तेज धड़कने लगे। वो खामोशी से उठा और कमरे छोड़कर निकल गया। एक लड़के ने पूछा, क्या हम उसे रोके? ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। और उस रात गद्दारी ने अपना कदम उठा लिया। अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूं और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूं। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जो आने वाले वक्त के लिए तारीख बन गई। मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ये वही बात है जो कुरान ने खुद बयान की और इसका जिक्र बाइबल में भी है। वो आखिरी होगा, वो तुम्हें मेरी बातें भी बताएगा। बाहर निकलो, आज कोई नहीं बचेगा। अचानक बाहर से आवाज आई। साथी घबरा गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ और डरना नहीं, क्योंकि अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा लेगा। कमरे में खामोशी। दरवाजा तोड़ दो। और फिर वक्त रुक गया। ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द नूर छा गया। जमीन उनसे अलग होने लगी। आसमान के दरवाजे खुल गए और ईसा इब्ने मरियम जिंदा उठाए गए। यहूदी समझ ही ना पाए कि जिसे वो पकड़ने आए थे वो तो उनके हाथ से निकल चुका था। कुरान बिल्कुल वाज कहता है, ना उन्होंने ईसा को कत्ल किया, ना सलीब दी, बल्कि उन पर शुबह डाल दिया गया। तो आखिर सवाल ये है कि ईसा इब्ने मरियम की जगह वो शख्स कौन था जिसे सलीब दी गई? इस शोभा के बारे में दो मशहूर रिवायत मिलती है। एक रिवायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा देने वाले गद्दार की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी गई और वही पकड़ा गया। दूसरी रिवायत, ईसा अलैहिस्सलाम के एक वफादार साथी ने कुर्बानी दी, उसकी शक्ल बदली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुरान किसी एक का नाम वाजे नहीं करता, सिर्फ इतना बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए बल्कि जिंदा उठा लिए गए। यहूदी रब्बी और रोमन सिपाही गुमराही में रहे और उस आदमी को जंजीरों में जकड़कर लोगों के सामने घसीटते रहे और सूली पर चढ़ा दिया। वो रात सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि तारीख का सबक बन गया। ये सबक हमें ये सिखाता है, जब भी अल्लाह का नबी या कोई आम इंसान अल्लाह और उसके अहकाम की बात करता है, वक्त के फिरौन और तकवा का लिबास पहने
मुनाफिक हमेशा उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनके दिलों में हसद और खून सवार हो जाता है और वो अपनी गफलत और घमंड से हक का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। ये वाकया अभी खत्म नहीं हुआ।